अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ गुलाब जामुन। और ये जो गुलाब जामुन की रेसिपी है, ये कमर्शियल रेसिपी है। असल में जो रेसिपी बनती है वो बनती है टोटली मिल्क पाउडर के साथ, लेकिन चूंकि ये मैं कमर्शियल रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो ये मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 स्लाइस ब्रेड के लेकर उससे बनाई है और ये 12 अदद मेरे गुलाब जामुन रेडी हुए हैं। आप जब भी चाहें, दिल करे गुलाब जामुन बनाने को और झटपट खाना चाहें तो ये फटाफट से आप बनाकर इसको एंजॉय कर सकते हैं। झटपट गुलाब जामुन बनाने के लिए ये मैंने 4 अदद स्लाइस लेनी है और अब इन जो इसके जो किनारे हैं उनको मैं रिमूव कर दूंगी। किनारे नहीं हमें चाहिए, इसके साइड्स को हम उतार देंगे। साइड्स मैंने रिमूव कर दी है। इसके हम बाद में ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, इसको वेस्ट नहीं करेंगे। और अब ये मैं स्लाइस लूंगी और इसको हम जितना छोटा कर सकते हैं उतना ही छोटे इसके यहाँ इस तरह से स्लाइस काटेंगे और फिर इसको घुमाकर इस तरह से भी इसके जितनी छोटी हम बना सकते हैं उतना छोटा इसको काट देंगे। जी मैंने इन सबको छोटा छोटा काट दिया है और इन सबको एक बाउल में निकाल लेंगे। 1 टेबलस्पून घी डाल देंगे, 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डाल देंगे। मिल्क पाउडर और जो मैंने घी डाला है उससे मैं इसको अच्छे से जरा मसलूंगी, ब्रेड्स को मजीद छोटा छोटा करूंगी। और ये मैंने हाफ कप के बराबर दूध ले लिया है। थोड़ा सा दूध इसमें डालेंगे और जिस तरह हम आटा गूंथते हैं उस तरह इसको गूंथ लेंगे और इसकी एक डो बना लेंगे। ये जो दूध मैंने लिया है ये रूम टेम्परेचर का थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डालूंगी और इसको मिक्स करते जाएंगे, अच्छे से इसको गूंथते जाएंगे। इसकी गुठली खत्म करेंगे और इसको एक आटे की तरह इसकी डो बन जाएगी प्रॉपरली। ये मैंने इसको गूंथ लिया है। ये थोड़ा सा स्टिकी होगा, इसके साथ चिपका सा होगा जिसको हम स्टिकी बोलते हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है। इसको हम अब जब इसकी गुठली खत्म हो जाएगी तो इसको 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि दूध के अंदर अगर कोई गुठली रह गई है तो दूध की वजह से वो भी अपने आप को बिल्कुल सेटल हो जाएगी। इसको 15 मिनट का रेस्ट देते हैं। जी इसको मैंने 15 मिनट हो गए रेस्ट पे कर दिया था। और अब मैं कोई सा भी एक स्पून ले लूंगी। ये वाला मैंने मेजरिंग ले लिया है ताकि सब बॉल्स एक ही तरह की बने। ये सारा यहाँ पे प्रेस करूंगी और फिर इसके बाद मैं इक्वल करते हुए इसको निकाल लूंगी और इसको हम अच्छे से इसकी राउंड राउंड बॉल्स बनाएंगे अच्छे से। इसमें कहीं कोई क्रैक नहीं रहना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई क्रैक रह जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है कि वो ऑयल में भी जो है वो खुल जाएगा और हमारी गुलाब जामुन फट जाएगी। इसको अच्छे से 30 सेकंड्स के लिए अच्छे से इसको घुमाते जाएं ताकि अगर कोई क्रैक है तो वो खत्म हो जाए। ये मैंने बॉल्स बना ली हैं और अब मैं एक पैन के अंदर ऑयल डालूंगी और उसको हल्का सा गर्म करके फिर इसको डाल के फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। ये मैंने एक पैन लिया है और इसके अंदर 1 कप चीनी डालेंगे और जितनी हमने चीनी डाली है उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे। 1 कप पानी डाल देंगे और ये अब इसकी चाशनी बनने के लिए हम छोड़ देंगे हल्की आंच पे। जितनी देर चाशनी बनेगी उतनी देर हम अपने गुलाब जामुन को फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। जी अब मैं एक एक करके डालूंगी, लेकिन क्योंकि इसको 5 से 10 मिनट हो गए बने हुए तो गुलाब जामुन को हम दोबारा से 5 सेकंड के लिए घुमाएंगे, राउंड करेंगे और फिर अपने ऑयल में डालेंगे। ये सारे मैंने डाल दिए हैं और पैन में इसको फ्राई इसलिए करते हैं ताकि इसको जब हम इस तरह हिलाएं तो ये अच्छे से ऑयल सारी तरफ इस पे आता जाए, क्योंकि इस स्टेज पर हमने इनको चम्मच नहीं इसके अंदर हिलाना होता वरना ये टूट जाएंगी। तो बस इस तरह लाइटली ऑयल को पैन हिलाएंगे तो ऑयल हिलेगा और ऑयल जो सारा इसके ऊपर आएगा तो एक जैसा कलर सारी तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। और बहुत लो फ्लेम पे पकाएंगे इसको। ये हमारी जो हमने शीरा बनाने के लिए रखा था इसके अंदर चीनी अच्छे से डिसॉल्व हो गई है और अब मैं इसको ढक के रख दूंगी, लेकिन बहुत इसको हल्की आंच कर देंगे क्योंकि हमने गरम गरम में ही गुलाब जामुन डालनी है, शीरों को ठंडा नहीं करेंगे। ये जब इसका लगे कि एक साइड से कलर प्रॉपर आ गया है तो फिर हम इसको हल्के हाथों से इसको हिलाएंगे और घुमाएंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह इनका कलर बेहतरीन सा गोल्डन आ गया, इसको मैं निकाल लूंगी। और ये जो हमने शीरा बनाया था उसी में गरम गरम में इसको डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे मज़ेदार से गुलाब जामुन बनकर रेडी हैं, जो कि 12 अदद मैंने बना लिए हैं। और अगर मैं आपको इसको तोड़ के दिखा सकूं तो इनकी सॉफ्टनेस को और पकड़ के दिखाऊं तो इसकी आप ये जूसीनेस देखिए कि किस कदर ये सॉफ्ट है और ये जूसी हैं। जी, इन केस अगर आप महसूस करते हैं कि आपके गुलाब जामुन के अंदर रस अंदर तक नहीं गया और वो रसीले नहीं हुए, तो आप इस पॉइंट के अंदर इसी तरह ही प्लेट को आप 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लें, क्योंकि जब इसका शीरा गर्म हो जाएगा दोबारा से तो वो फिर से उसके अंदर अच्छे से जूसी हो जाएंगे और शीरा उसके अंदर चला जाएगा। लेकिन आपको जो मैंने ट्रिक यूज करवाया है, जैसे आप मेरी मुकम्मल रेसिपी को देखेंगे कि जैसे ही ये बने हैं साथ ही मैंने गरम गरम शीरे में डाल के इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढांप कर रख दिया है। अगर आप ये प्रोसीजर करेंगे तो बिल्कुल ये ऐसे ही आपका रिजल्ट आएगा, ये रसीले ही बनेंगे। उम्मीद करती हूँ आप मेरी रेसिपी को पसंद करेंगे और मेरी वीडियोस को शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।